औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर आबिद। वेलकम टू फर्स्ट मैथमेटिक्स। आज आपको पता क्या पढ़ने जा रहे हैं? नहीं पता? आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। कल लास्ट लेक्चर्स में हमने जाते हुए आपको बताया था कि हम लोग मैट्रिक्स का, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने ऑर्डर n बाई n का हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट किया। किस तरीके से फाइंड आउट किया? माइनस फाइंड आउट किए, उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए। तो आज उस डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, कहाँ ये वेरीफाई होते हैं, कहाँ ये यूज किए जाते हैं, कि क्या इसके रूल्स हैं, तरीक़ाकार हैं कि जिनको हम अप्लाई करके यूज करके इन वेरी शॉर्ट इन टाइम हम उसको सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें क्या है कि अगर इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स की उसका ट्रांसपोज ले लें, रोज बिकम कॉलम्स एंड कॉलम्स बिकम रोज, तो फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है उस पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, रिमेन सेम रहेगा। मसलन कैसे? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त करता है या रॉन्ग करता है। लेट ए, मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है जी, हैविंग एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22। तो जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो बना प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स। मतलब A11 मल्टीप्लाइड A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड A12। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं जी। टेकिंग ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो बिकम कॉलम, A11 A12, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, A21 A22। तो जनाब आफ्टर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या हो गई? सो जनाब उसी तरीके से देखें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स A11 मल्टीप्लाइड A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड A12। सो क्या इन दोनों वैल्यूज में कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं। A11 A22, A21 A12 सो सेम आ रही हैं। तो लिहाजा रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का ट्रांसपोज ले लें, रोज बिकम कॉलम्स, कॉलम्स बिकम रोज, तो उसके डिटर्मिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी, देखते हैं। इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर उनकी जगह बदल दी जाए, कोई से दो कॉलम्स की या कोई से दो रोज की, द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस इटसेल्फ, यानी आपका जो जवाब होगा वो माइनस में आएगा। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसमें और जो इंटरचेंजिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें किसका फर्क होगा? माइनस का। मतलब हम कह सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट होगा अगर कोई से दो रोज और दो कॉलम्स जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाएं। तो मसलन कैसे आए देखते हैं जनाब। लेट मैट्रिक्स ए हैविंग एलिमेंट्स A11, A12, A21, A22, तो उसका डिटर्मिनेंट्स A11 A22 माइनस A21 A12। ये तो हो गया ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट। अब उसकी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, नाउ इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2। सो जब आप रो 1 और रो 2 को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, देन मैट्रिक्स बिकम A21 A22, A11 A12। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A21 A12 माइनस A11 A22। अब चेक करते हैं हमारे आंसर्स में क्या चेंज है जी। A11 A22, A11 A22 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ माइनस है। A21 A12 माइनस का है, तो यहाँ A21 A12 प्लस का है। सो टेकिंग माइनस कॉमन करते हुए A11 A22 माइनस A21 A12। सो ये सब किसके इक्वल हुआ? माइनस ए डिटर्मिनेंट्स के। दिस इज माइनस, और ये चीज क्या है आपके पास? दिस इज ए डिटर्मिनेंट। क्लियर होगी बात?
तो दो प्रॉपर्टीज होगी कि अगर ट्रांसपोज करके आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर आप कोई सी दो रोज या कॉलम्स इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो माइनस ओरिजिनल के इक्वल आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो है क्या, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई से दो रोज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, एक जैसे आ जाएं, तो फिर उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट क्या होगी, जीरो आ जाएगा। आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, फिर उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, जीरो। कब, जब कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएं, एक जैसे आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ये है जी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, रो 1 और रो 2 दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो आए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग फ्रॉम वन रो या फर्स्ट रो। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सपेंड करना सीखा था। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग दिस इज 1, फर्स्ट रो स्किप की, फर्स्ट कॉलम स्किप की, इन दोनों चारों का डिटर्मिनेंट्स 6 2 12 -5 3 15, फॉर्मूले का -2 इंटू फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम स्किप किया, 6 1 6 4 3 12, प्लस फॉर्मूले का थर्ड एंट्री 3, फर्स्ट रो स्किप की, थर्ड कॉलम स्किप किया, 5 1 5 -4 2 8, so 12 -15 -3 1 -3, 6 -12 -6 6 2 12, 8 -5 तो -3 3 3 9 -9, so -9 और -3 -12 + 12 that is equal to 0। प्रूव हो गई बात। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम आर 0, अगर किसी कॉलम या रो की तमाम एंट्री 0 हो जाएं, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, तब भी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम की तमाम एलिमेंट्स 0 आ जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स विल बी 0। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्री 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो उसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सपेंडिंग फ्रॉम फर्स्ट रो 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 6 2 12 -5 3 15, -0 फॉर्मूले का माइनस कोफैक्टर की वजह से, सेकंड कॉलम छोड़ा फर्स्ट रो छोड़ी तो 6 1 6 -4 3 12, प्लस थर्ड एलिमेंट दैट इज 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया, 5 1 5 4 2 -8, so 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड 0 0 मल्टीप्लाइड विद दिस 0 0 मल्टीप्लाइड विद 0 0 + 0 -0 ऑलवेज इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई जनाब। तो 0 कौन कौन सी थी कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगी, और अगर कोई पूरी रो या पूरा कॉलम 0 एलिमेंट्स होंगे तब भी उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगी। सो ये थी जनाब प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। वो क्या है जी, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर के, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाइड कर दें, द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज k टाइम ऑफ ओरिजिनल, तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो k मल्टीप्लाइड a डिटर्मिनेंट होगी। मसलन कैसे, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी A हैविंग एंट्रीज 1 1 A11 A12 A21 A22, उसका डिटर्मिनेंट लिया A11 मल्टीप्लाइड A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड A12। आप किसी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाइड करके चेक करते हैं जी। नाउ मल्टीप्लाइंग के बाय रो 1 को मल्टीप्लाइड करने से बाय A डिटर्मिनेंट्स, तो A डिटर्मिनेंट को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किया और वो भी रो 1 से। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K A11 K A12 A12 A21 A22। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन में फर्क होता है। अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करें तो वो ऑल एंट्री से मल्टीप्लाइड हो जाता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बारी हो तो वो किसी स्पेसिफिक रो या स्पेसिफिक कॉलम से मल्टीप्लाइड होता है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाइड किया बाय रो 1 को,
तो रो 1 थी KA11 KA12 बन गई, सेकंड रो एज इट इज रही। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, सो KA11 मल्टीप्लाइड A22 माइनस KA12 मल्टीप्लाइड A21, taking K common, A11 A22 minus A12 A21, so this is K as it is, this become A determinant, so K टाइम डिटर्मिनेंट आ गया जब कभी भी आप किसी कांस्टेंट K से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाइड करते हैं तो। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर कंसिस्ट करता होगा टू टर्म्स पे, सो रिजल्ट क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, तो हम उसको सेपरेटली दो डिटर्मिनेंट्स के मजमूए के इक्वल ले लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है जी A प्लस J B C प्लस K और ये D। अब प्रॉपर्टी क्या है जी, कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एंट्रीज पर कंसिस्ट करता हो। यहां देखें फर्स्ट रो जो है दो एंट्रीज पर कंसिस्ट कर रहे हैं, A और C जो है प्लस कर रहे हैं जी J के साथ और K के साथ। सो क्या प्रॉपर्टी है जी, इज इक्वल टू सम ऑफ टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। सो सेपरेट डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, A B C और D प्लस लगाते हुए J K B D, J K B D। सो रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला आपके पास यहाँ पे कि अगर कोई भी रो कोई भी कॉलम दो एंट्रीज पर कंसिस्ट करती होगी तो वो इक्वल हो जाएगी टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स के। प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी, और यही प्रॉपर्टी माइंड में रखिएगा क्योंकि आगे फर्दर हमने इसका बहुत यूज करना है। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर के, किसी भी रो या कॉलम को नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाइड कर दें एंड रिजल्ट इज एडेड टू द कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, और फिर जो रिजल्ट है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो में या कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में ऐड कर दिया जाए तो आपकी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, डजंट चेंज होगी। बात समझ गए हो? अगर किसी रो या किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो के से मल्टीप्लाइड करके उसकी कोरस्पॉन्डिंग रो या कॉलम में अगर ऐड कर दिया जाए सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स डजंट चेंज, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 8 द लास्ट है जी, इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, अगर कोई मैट्रिक्स आपका मुसल्लस फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, तो उसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, इज द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। सो उसके मेन डायगोनल्स पर जो एंट्रीज हैं उसके प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। मसलन फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मेरे पास है, ट्रायंगुलर फॉर्म है जी 1 2 3 0 1 4 0 0 6, तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म है। So how to find its determinants? According to property, its determinant is equal to product of its diagonal entries. So 1 multiplied 1 multiplied 6, 1 1s are 1, 6 are 6. So 6 is the value of its determinants. तो प्यारे बच्चों ये थी properties of determinants। 8 properties हैं, इनको आपने बार बार लिखनी भी है, राइट भी करनी है, प्रूफ भी करनी है, so that कि नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करें तो फिर प्रॉपर्टीज आपको आती हों। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।